हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के यूनिट 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीटीएल या यूजिंग नैंड गेट या नॉर गेट के यूज करके टीटीएल कैसे बोलते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और उसके एप्लीकेशन कहाँ का यूज करते हैं, उसके सर्किट डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीटीएल और एक्सप्लेन टीटीएल या सर्किट डायग्राम ऑफ द इनपुट टीटीएल नैंड गेट, ऐसे करके पूछता है। बहुत टाइप्स, तो आप रेफरेंस के रूप में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2020 में 2019 में पूछा गया लगातार। अब देखिए, इसमें ट्रांजिस्टर लॉजिक जो होता है टीटीएल, ये क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसका फुल फॉर्म हो गया इज अ डिजिटल लॉजिक फैमिली दैट यूज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी जो टू क्रिएट द लॉजिक गेट। टीटीएल एक डिजिटल लॉजिक फैमिली है जिसमें लॉजिक गेट्स बनाने के लिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज होता है। मतलब ट्रांजिस्टर के थ्रू ही सर्किट के अंदर क्या होता है, सिग्नल हम लोग का पास होता है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे सिंपल नैंड गेट है तो टीटीएल सर्किट में तो बीजेटी ट्रांजिस्टर का यूज होता है और सिग्नल को एम्पलीफाई और स्विच कर दिया जाता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इन टीटीएल सर्किट बोथ द लॉजिक ऑपरेशन एंड एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल परफॉर्म बाय द ट्रांजिस्टर। यानी जो टीटीएल सर्किट में लॉजिक ऑपरेशन जैसे कि एंड और नॉट ये सब होते हैं और सिग्नल एम्पलीफाई करना, दोनों काम ट्रांजिस्टर ही करता है। मतलब ट्रांजिस्टर ही सब कुछ कंट्रोल करता है। इट ऑपरेट स्विचिंग बिटवीन द वोल्टेज लेवल हाई एंड लो रिप्रेजेंट बाइनरी 1 to 0। ठीक है, टीटीएल में जो बाइनरी स्टेट दिखाने के लिए हम लोग वोल्टेज लेवल को क्या करते हैं, हाई के लिए 1 करते हैं और लो के लिए क्या करते हैं, 0 करते हैं। मतलब अगर वोल्टेज हाई हो तो लॉजिक 1 होगा और अगर लो हो तो लॉजिक 0 होगा। तो वही यहाँ पर ये हाई लॉजिक 1 और इनपुट वोल्टेज लेस देन इक्वल टू 2। अगर अगर इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट हो तो उससे ज्यादा हो तो लॉजिक हम लोग क्या होगा, माना जाएगा 1 माना जाएगा। और मान चलिए और लो वोल्टेज लॉजिक 0, इनपुट वोल्टेज इज लेस देन क्या होगा, 0.8 वोल्ट अनडिफाइंड। यानी जब अगर इनपुट वोल्टेज 0.8 वोल्टेज से कम हो तो उसका लॉजिक 0 मान लिया जाएगा। ठीक है, और उसको अनडिफाइंड कर दिया जाएगा। अब देखिए, द बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ टीटीएल नैंड गेट फ्रॉम विच अदर लॉजिक गेट्स कैन बी डिराइव। जो भी हम लोग का बेसिक टीटीएल का बेसिक ब्लॉक होता है नैंड गेट, वो कहाँ से ड्राइव होता है? तो हम लोग का लॉजिक गेट से ड्राइव होता है। नैंड गेट किससे बनता है? तो एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से हम लोग क्या बनता है, नॉन नैंड गेट बनता है। तो लॉजिक गेट से ड्राइव हुआ हम लोग का। इट इज वाइडली यूज इन डिजिटल डिवाइस सच एज ए कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। यानी इसमें है कि ये वाइडली यूज किया जाता है कहाँ पर, डिजिटल डिवाइस में, सच एज कंप्यूटर में यूज किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में यूज किया जाता है और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। अब इसके लॉजिक डायग्राम को समझते हैं। अब देखिए, इसमें बेसिक मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट में आपको सबसे पहले तो वीसीसी होता है, एक 5 वोल्टेज का। फिर इसका लॉजिक लेवल होते हैं 0 और 1 के लिए लॉजिक 1। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग का क्या होता है कि टी1 होता है। टी1 मतलब ये हो गया हम लोग का कौन सा, तो मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। उसके बाद टी2 और टी3 होता है, इसको फेज टी2 और टी3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, नहीं, फेज स्प्लिटर बोलते हैं इसको। और फिर उसके बाद हम लोग का और भी होता है, जैसे कि RE2, फिर उसका B1 B2, RB1 B2। तो ये सब हम लोग का EB जो होता है, हम लोग का EB क्या होता है, EB हम लोग का A B और C हम लोग का क्या होता है, इमीटर बेस्ड डायोड, यही होते हैं ABC हम लोग का। फिर इसका BC डायोड मतलब क्या हुआ हम लोग का, T2 जो होता है हम लोग का BC डायोड, यानी बेस कलेक्टर डायोड इसको बोलते हैं। तो ये रहा आपका टोटल, इसके कंपोनेंट कौन कौन से यूज किया जाता है। अब इसके समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। ठीक है, तो जब कोई मान के इनपुट ABC हम लोग डालते हैं किस पर, तो 0 वोल्टेज पर। अगर लॉजिक 0 तो 0 वोल्टेज पे हम लोग डालते हैं। अगर अब देखिए, इसमें केस 1 में आप ले सकते हैं कि जब हम लोग का केस 1 में क्या होगा, इनपुट A, B, C हम लोग का होता है, वो लो वोल्टेज पे कितना होगा, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, आप लिखते जाइएगा। तो लो पे कितना होगा हम लोग का, तो 0 वोल्टेज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप किसी भी इनपुट को जैसे ए आप डाले तो उसका ग्राउंड लेवल पर 0 वोल्टेज पर क्या होगा हम लोग को, तो वो कनेक्ट कर देता है। तो करंट उससे VCC से होकर, यानी इससे क्या, VCC वोल्टेज से होकर हम लोग का निकल कर RB1 में जाता है। कहाँ से जाता है, तो RB1 में जाता है। और फिर उसका RB1 रजिस्टर जो होता है हम लोग का, उसके थ्रू हम लोग का किस में जाता है, T1 बेस में आएगा। ठीक है, तो T1 का बेस में आ जाएगा हम लोग का T1 यहाँ पर। और फिर उसके बाद T1 बेस से क्या होगा, लो इनपुट बाहर निकल जाएगा किसके, तो EB के थ्रू, EB बेस के थ्रू फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, लो बेस बन के। तो ये हम लोग का, ये पहला हम लोग का केस हो गया। इसी वजह से हम लोग का, फिर देखिए, जब मान के लिए जब T2 आगे की तरफ करंट फ्लो करेगा, जब T2 यहाँ से T2 जो हो हम लोग का नेक्स्ट में, T2 हम लोग आगे तरफ करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो BC डायोड क्या करेगा, रिवर्स करेगा। BC यहाँ पर क्या करेगा, रिवर्स करेगा। यानी रिवर्स मतलब दोनों तरफ, ये BC जो डायोड है उसको रिवर्स करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग का, क्योंकि टी टू के पास क्या हुआ, करंट नहीं मिला हम लोग को, करंट इसके पास नहीं, अवेलेबल है ही नहीं। तो इसमें जब, तो ये क्या रहेगा, T2 क्या करेगा, हम लोग को ऑफ रहेगा। ये
T2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो और अच्छा रहेगा इसको। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, जब ए हम लोग का, अगर आप किसी इनपुट को ए करते हैं तो ग्राउंड लेवल पर कितना, 0 वोल्टेज पर, ठीक है। तो 0 वोल्टेज पे जब आप किए तो इसमें क्या हुआ, कनेक्ट कर देता है किससे, तो वीसीसी से। तो वीसीसी से हम लोग क्या करा, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वीसीसी हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही RB1 रजिस्टर के पास गए, RB1 मतलब यहाँ पर, तो ये हम लोग का क्या किया कि थ्रू T1 में आ जाएगा। तो RB1 के थ्रू किस में हुआ, T1 में हम लोग का यहाँ से आ गया, यहाँ से चला, फिर उसके बाद यहाँ से, फिर उसका T1 में हम लोग का आ गया। फिर उसके बाद देखिए अब जो लो इनपुट से बाहर निकल जाएगा किसके, तो ईबी डायोड फॉरवर्ड होकर, और इनपुट ये जो लो वोल्टेज है ईबी हम लोग का बीसी और ये सब, तो इसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा T1, ठीक है। और फिर इसका T2 की तरफ करंट नहीं जाएगा, और जब इसकी तरफ नहीं होता T2 की तरफ, इधर करंट हम लोग का पास होगा ही नहीं इसके पास। तो जब T2 की तरफ अगर पास नहीं होता, ये क्या करेगा, रिवर्स की तरफ, मतलब रिवर्स में ये क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। T2 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो T3 के करंट, T3 को अब करंट जब ऑफ हो गया यहाँ पर, तो ऑफ होने के बाद क्या होगा हम लोग का, तो T3 हम लोग का करंट मिलेगा ही नहीं। और जब करंट इसमें नहीं मिलेगा, T3 भी हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो इसमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, तो रिजल्ट में लॉजिक क्या हम लोग का क्या मिलेगा, लॉजिक 1 हो जाएगा, ठीक है। अब केस 2 का बात करते हैं। तो केस 2 में, ये था हम लोग का केस 1, ठीक है। अब केस 2 का बात करते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है कि सबसे पहले एबीसी को हम लोग 5 वोल्टेज डालते हैं। एबीसी, ये एबीसी है, इसमें कितना डालते हैं, 5 वोल्ट। ये केस 2 के लिए है। और जब 5 वोल्ट डालते हैं तो T1 के इमीटर साइड पर करंट नहीं जाएगा, ठीक है। जो T1 हम लोग का है यहाँ पर, इमीटर साइड क्या होगा, करंट नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो दोनों तरफ क्या होगा, हम लोग का 5 वोल्टेज गया, और ईबी डायोड में क्या बायोस क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये ईबी डायोड का बायोस जो भी है ना, ये यहाँ पर और यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जब 5 वोल्टेज का करंट ना इधर गया ना इधर गया, तो जब नहीं गया तो ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। और वीसीसी में क्या होगा, हम लोग का RB1 वाला करंट T1 से होते हुए सीधा कलेक्टर की तरफ जाएगा। यानी ये जो होता है वीसीसी से R1 से, R1 हमारा है जो, उसके थ्रू होते हुए किस कहाँ पर जाएगा हम लोग का, तो कलेक्टर में जाएगा। अब देखिए, जब कलेक्टर की तरफ जाएगा तो हम लोग T2 बेस में घुसेगा। अब T2 में जैसे ही हम लोग कलेक्टर यहाँ पर घुस गया बेस में, ये T2 वाला साइड में, ये T2 है, ठीक है। तो क्या हुआ, T2 ऑन हो जाएगा। हम लोग T2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा। ऑन जब होगा तो T2 का ऑन होने पर करंट T3 क्या हो जाएगा, हम लोग का बेस हो जाएगा। तो T3 हम लोग का बेस होगा जैसे ही, तो T3 भी क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पर ऑफ था, तो ये क्या हो जाएगा, अब ऑन हो जाएगा। और जैसे ही T3 पूरे मतलब फुली ऑन हो जाएगा, टोटली ऑन हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेगा, वायर की तरफ बिहेव करेगा, यानी एक तार की तरफ बिहेव करेगा, और उसमें क्या होगा, करंट को फ्लो करेगा। और जैसे ही मान चलिए ये वायर की तरफ मतलब बिहेव करने लगेगा, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है। यानी ग्राउंड जो वोल्टेज यहाँ पर है, तो इससे कनेक्ट कर देता है, और रिजल्ट के रूप में हम लोग को लॉजिक क्या मिलता है, लॉजिक के रूप में तो 0 के लिए क्या होता है, 0.2 वोल्टेज हम लोग को मिलेगा। तो अगर समरी की बात करें इसमें, तो इस डायग्राम में बताया गया कि सर्किट जो है 0 लो आउटपुट देता है जब इसके सारे इनपुट क्या होगा, 1 होते हैं। अब बाकी सब केसेस में क्या होगा, 1 हाई आउटपुट देता है। यानी यही हम लोग का नंद गेट की पहचान है। कभी भी मान लीजिए 0 पर क्या देगा, हम लोग का 1 हाई देगा, हाई वोल्टेज देगा, लेकिन 1 पर हम लोग क्या देगा, सभी हाई आउटपुट देगा। तो ये रहा आपका इसका सर्किट डायग्राम। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो अब इसके बात करते हैं एप्लीकेशन कहाँ का यूज किया जाता है। सबसे पहले टीटीएल इज यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस, ड्राइव लैंप एंड रिले। यानी इसका यूज सबसे पहले कहाँ किया जाता है कि टीटीएल स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज होता है, जैसे कि लैंप या रिले को ऑन ऑफ करने में, जैसे लैंप को ऑफ करना हो या बंद करना हो, तो उसके लिए, ठीक है। अब दूसरा है टीटीएल लॉजिक गेट्स आर यूज्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी टीटीएल लॉजिक का कहाँ यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है, जैसे कि मान सिग्नल को प्रोसेस करना होता है या डेटा ट्रांसफर करना होता है, उसके रूप में, ठीक है। फिर टीटीएल सर्किट आर वाइडली यूज इन डिजिटल कंप्यूटर, मेमोरी यूनिट्स एंड सीपीयू। यानी डिजिटल कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स के रूप में या सीपीयू में टीटीएल सर्किट का यूज होता है। जैसे मतलब अगर कंप्यूटर के अंदर टीटीएल लॉजिक्स गेट होते हैं तो उसमें यूज होता है, ठीक है। Used in embedded system different purposes such as interfacing with sensor, processing data real time application और more। embedded system में टीटीएल का यूज होता है, जैसे कि सेंसर का डेटा लेना हो या रियल टाइम पे प्रोसेसिंग करना हो, और बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज करना होता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद इन कम्युनिकेशन सिस्टम टीटीएल सर्किट फॉर सिग्नल कंडीशनिंग, प्रोटोकॉल हैंडलिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। इतना तो देखिए, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में टीटीएल सर्किट सिग्नल के कंडीशन को का यूज करता है, जैसे प्रोटोकॉल हैंडल करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले हाई स्पीड देगा। हाई स्पीड मतलब टीटीएल सर्किट बहुत ही फास्ट ऑपरेट करता है, मतलब हाई स्पीड प्रोसेसिंग पॉसिबल है इसमें। इसके बाद हाई नॉइज
इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा कि टीटीएल सर्किट नॉइज़ से बच सकता है, मतलब सिग्नल को डिस्टर्बेंस से कम होता है, ठीक है? फिर अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज में क्या होगा सबसे पहले तो इट कंज्यूम्स मोर पावर देन अ लॉजिक फैमिली। यानी टीटीएल सर्किट है दूसरे लॉजिक फैमिली के कंपैरिजन में क्या करेगा, सबसे ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, मतलब बैटरी ज़्यादा जल्दी खत्म हो सकती है इसमें। फिर इसके बाद इट जनरेट सिग्निफिकेंट हीटिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। यानी क्या करता है ये टीटीएल सर्किट ऑपरेट करते वक्त हीट्स को जनरेट करता है, मतलब कूलिंग की जरूरत हो सकती है इसमें, ठीक है? अब टीटीएल लॉजिक लेवल्स रिलेटिवली स्टिक रिक्वायरिंग अ स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल प्रॉपर ऑपरेशन। यानी जो टीटीएल होता है वो लॉजिक लेवल को स्ट्रिक्ट होता है, मतलब स्पेसिफिक वोल्टेज पर ही सही काम करता है, और थोड़ा सा वोल्टेज चेंज हो गया तो सर्किट क्या होगा, गलत काम कर सकता है। अब नेक्स्ट इसके बात करते हैं कि टीटीएल जो होता है, सीएल के मतलब क्लॉक पल्स होता है, हैव ए सिग्निफिकेंट प्रोपगेशन डिले लिमिट देयर यूजेस एंड सर्टेन हाई स्पीड सिस्टम। यानी जो टीटीएल है वो क्लॉक सिग्नल को प्रोपगेशन में डिले होता है, मतलब सिग्नल को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, इसलिए ये हाई स्पीड सिस्टम को यूज लिमिटेड हो जाता है इसका। जब भी हम लोग हाई सिस्टम यूज करते हैं तो इसका क्या होगा, लिमिट टाइम में यूज करते हैं। फिर आपका ओवरऑल टीटीएल लॉजिक, टीटीएल के बारे में ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है, उसके सर्किट डायग्राम क्या है और उसके वर्किंग प्रिंसिपल कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।